साथ किसी भी राजनीतिक पार्टी का संबंध है, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस क्यों ना हो, चाहे वो शरद पवार की एनसीपी क्यों ना हो, अगर इस दोनों बाप बेटे के साथ, इस गुंडे बाप बेटे के साथ संबंध बनाए हुए हैं, तो मान के चलिए कि इस देश में अब राजनीति का शुद्धिकरण भी अत्यावश्यक हो गया है। और ये हमारे 5 जज को नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई कंटेम्प्ट नहीं। जब हाईकोर्ट के सीनियर बेंच के ऑर्डर में ये लिखा है कि ये जुडिशियल इंक्वायरी में मर्डरर पाया गया, तो इसको जॉब में नहीं रख सकते, सस्पेंड करो, और 16 साल सस्पेंडेड है, 16 साल उसी ऑर्डर पे, तो फिर रहा, प्रोसिक्यूशन तो नहीं शुरू नहीं हुआ ना उसके खिलाफ, ये भी अद्भुत। नहीं, प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ था, पर और उसको बेल कैसा मिली ये भी बड़ा क्वेश्चन है, वो भी एक अलग इंक्वायरी का विषय, छोड़ दीजिए। लेकिन ये ऑर्डर एग्जिस्टेंस में रहते हुए, और जब ये कोई एविडेंस नहीं आया कि वो आदमी एक्विट हो चुका है, तो इसको जॉब में रीस्टेट करना, ये हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब को दिखता है कि नहीं दिखता है? एक दूसरा, बॉम्बे हाईकोर्ट का प्रिया गांवकर का जजमेंट बोलो और 10 जजमेंट बोलो, प्रिया गांवकर स्पेसिफिक है 2014 का, जब कोई व्यक्ति कंप्लेंट लेकर जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है, और ये तो बहुत ज्यादा सीरियस है, गैंगरेप और मर्डर का, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का, डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए। और जो दूसरे केस में इंक्वायरी होती है उसमें भी 7 दिन, अपने 14 दिन से ज्यादा इंक्वायरी नहीं हो सकती है। तो आपके प्रिया गांवकर के जजमेंट को मुंबई पुलिस कमिश्नर ने नहीं माना, और मतलब उनका कहना है कि हम ठीक है अभी नहीं मानते, जब बाद में कोर्ट बोलेगा तब हम एफआईआर करेंगे। तो ये क्या आपका कंटेम्प्ट नहीं है क्या? क्योंकि आपका ही जजमेंट है, ली ग्रांड का जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का, गरवारे पेंट्स का जजमेंट है 2010 का, कि अगर केस लॉ दिखाने के बाद में भी नहीं मान रहा है तो वो अधिकारी सेक्शन 2B ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में सजा का हकदार रहेगा। तो ये माननीय चीफ जस्टिस साहब को ये नहीं दिखा क्या? ये भी एक सवाल है। तीसरा सवाल, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने नीलेश नवलखा में गाइडलाइन दिया, जिसमें रोमिला थापर से लेके बाकी सुप्रीम कोर्ट के अदर जजमेंट्स कोट किया। उसमें स्पेसिफिक लिखा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान में इन्वेस्टिगेशन के पेपर मीडिया को अधिकारी दे नहीं सकता। इसमें एसआईटी के अधिकारी ने ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन टीवी9 मराठी को एसआईटी के स्टेटमेंट प्रोवाइड कराए, तो वो एसआईटी के अधिकारी आपके कंटेम्प्ट के दोषी नहीं है क्या? बाद में जो प्रोहिबिटेड डॉक्यूमेंट है, वो प्रोहिबिटेड डॉक्यूमेंट यूज करके और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन यूज करके सतीश सालियान को डिफेम करना, वन साइडेड न्यूज चला के, और उसका जो वकील लड़ रहा है वो वकील को डिफेम करने के लिए उसके लिए न्यूज चलाना, ये आपका नीलेश नवलखा का गाइडलाइन। और दूसरा, दमयंती के केस का गाइडलाइन है, उसमें क्लियर कहा है कि ये ग्रॉस कंटेम्प्ट है, वकील को मतलब ऐसा ये करना कि वकील ने वो केस ना चला पाए, उससे केस से हट जाए, या फिर वो क्लाइंट को, विटनेस को डराना, तो ये उसको बदनाम करना, तो ये कंटेम्प्ट होता है करके लिखा है। तो उस डायरेक्शन का कंटेम्प्ट हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब, आप उसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रहे हैं? ये एक एडवोकेट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट खुद के हिसाब से, और भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 जो है, कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान, तो उसके आधार पर। और एक सबसे चौथा इंपॉर्टेंट, मेरे खिलाफ में तो क्लियर कोर्ट ने बोला कि जो बोला सब सही है, सिर्फ इतना है कि बाहर बोलने के बजाय कोर्ट में बोलना चाहिए था पहले, और बाद में वहां बाहर बोल सकते थे। तो कोर्ट में तो हम 1 साल पहले बोल चुके हैं, एफिडेविट पे बोल चुके हैं, तो आपका वो जो चार्ज है मेरे खिलाफ का वो भी खत्म हो गया, ये हो गया, ग्राउंडलेस हो गया, छोड़ दो उसको। लेकिन यही संजय राउत, यही उद्धव ठाकरे के सामना में यही लोग मिलकर एक न्यूज छापते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट और ये कहाँ के पूरे सारे जजेस
ये बेल देने का स्कैम चला रही है और खास करके एक ही पार्टी के लोगों को बेल देते हैं। दूसरा, यहाँ के कोर्ट ये सुलभ शौचालय टॉयलेट बन गए हैं, पैसे डाले बगैर यहाँ कुछ काम नहीं होता है। तीसरा, उन्होंने और क्या एलिगेशन किया कि सारा जुडिशरी, सारे जजेस ये सत्ताधारी के जूते की नोक के नीचे है। चौथा, इन्होंने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के न्याय देवता के हाथ का जो तराजू है, लेडी जस्टिसिया के हाथ का स्केल, वो कचरे से, भंगार से, स्क्रैप में से उठा के लाया गया है। तो ये कंटेम्प्ट नहीं है क्या? इसका तो बाकायदा एफिडेविट पे पिटीशन हमने फाइल करके रखा है। तो वो तो हम तो 2 कदम आगे जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सचिन वाजे को कोर्ट मॉनिटर्ड, कोर्ट के हिसाब जुडिशियल इंक्वायरी हुई, उसमें सस्पेंशन मिला, उसके बाद आपने कोर्ट के आदेश कंटेम्प्ट करते हुए उसको अपॉइंट किया। चलिए, ये तो अधिकार, ये अपने अधिकार का प्रयोग किया। 2 गुंडा बाप बेटे, गुंडे बाप बेटे। अब ये 2 गुंडे जो बाप बेटे हैं, इनकी इस कार्रवाई को कोर्ट देख नहीं रही थी क्या? कोर्ट ने जब दाव किया, कंटेम्प्ट छोड़ दीजिए, अभी आप कंटेम्प्ट तो हो गया कि उसको रिइंस्टेट कर दिया, वो कंटेम्प्ट हो गया। लेकिन जब अपॉइंट कर दिया तो कोर्ट के नोटिस में आया होगा, भाई ये तो कंटेम्प्ट हो गया, तो कंटेम्प्ट नहीं हुआ। उसके बाद कोई सवाल नहीं किया उसको। और हाँ बोलिए। जो बच्चा मरा है ना, ख्वाजा यूनुस शेख, उसकी मम्मी ने बाकायदा हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया, आज तक सुनवाई नहीं हुई उसकी। ख्वाजा यूनुस शेख, हाँ। उसकी मां ने फाइल किया हुआ है, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है कि भैया आप आदेश है वो और वो रिइंस्टेट हो गया। तो मैं अब ये कह नहीं, मेरा एलिगेशन अभी सुनिए, अभी आपको चौंका देगा। और सुन लीजिए माननीय जज साहब, मैंने तो कफन बांध लिया है अपने सर पे। आप भेजिए मुझे जेल, आप भेजिए, मेरा कंटेम्प्ट करिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों ना यह आरोप लगाया जाए कि आपके नाक के नीचे सचिन वाजे को अपॉइंट किया गया और आपकी सहमति है उस गुंडागर्दी को बढ़ाने में। आप बढ़वा रहे हैं गुंडागर्दी। क्यों नहीं आपके ऊपर आरोप लगाया? क्यों नहीं लगाया जाए, बताइए। जब आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर यह आरोप लगेगा कि आप ऐसे गुंडा तत्व को प्रश्रय दे रहे हैं, आप गुंडा तत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, एक मर्डरर को बंदूक थमा रहे हैं, आप बंदूक, वो वर्दी में ऑफिशियल गुंडा बन करके घूम रहा है। क्या है, इसके लिए 2 चीजें है। एक कोर्ट है, देखिए, साइलेंस ऑफ गुड पीपल इज मोर हार्मफुल देन द वायलेंस ऑफ बैड पीपल। Yes. This world suffered a lot because of silence of good people than the violence of bad people. उसके बाद में आईपीसी 107 क्या कहता है कि मैं अधिकारी हूं, मेरे सामने कुछ गुनाह हो रहा है और उसको रोका नहीं मैंने, तो रोका नहीं तो एक्ट ऑफ ओमिशन इज अबेटमेंट। Yes. मतलब मैं स्टैंड बैठा हूं तो मैं अबेट कर रहा हूं। तो ये 107 में प्रोविजन है और इस पे लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का प्रतिमा महंती का। तो ये जो है ना, ये चीजें का भी इसमें चर्चा